इतिहास में कुछ लोग सिर्फ युद्ध नहीं जीतते, वो इंसानों की दिमाग, भावनाओं और रिश्तों को भी समझ लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा ही एक इंसान था। एक तरफ वो बैटलफील्ड का मास्टर था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ, खासकर महिलाओं के साथ उसके रिश्ते हमें बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें पावर है, ऑब्सेशन है, इनसिक्योरिटी है और सबसे ज्यादा ह्यूमन नेचर की सच्चाई है। नेपोलियन ने कभी ऑफिशियली कोई विमेन कंट्रोल करने के रूल्स नहीं लिखे, लेकिन अगर हम उसकी जिंदगी, उसके लेटर्स और उसके बिहेवियर को ध्यान दें तो हमें एक क्लियर पैटर्न दिखता है। एक ऐसी फिलॉसफी जो आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी से मैच करती है। ये कहानी कंट्रोल की नहीं है, ये कहानी है इन्फ्लुएंस की, अट्रैक्शन की और उसकी इनविजिबल पावर की, जो लोगों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। नेपोलियन की जिंदगी हमें बताती है, वो पहला लेसन ये बताती है, अट्रैक्शन वर्ड से नहीं, पोजीशन से आता है। जब नेपोलियन कोर्सिका का एक गरीब लड़का था, तब कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे इन्फीरियर समझते थे। लेकिन जैसे जैसे वो पावर में आया, उसकी इमेज बदलती गई। अब वही इंसान जिसे लोग इग्नोर करते थे, यूरोप का सबसे पावरफुल आदमी बन गया। और यही से नहीं और यहीं से उसकी फिलॉसफी की शुरुआत होती है। नेपोलियन समझ चुका था कि इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो नेचुरली उस तरफ अट्रैक्ट होता है जहां पावर, कॉन्फिडेंस और सक्सेस हो। ये कोई सुपरफिशियल बात नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है। जब एक इंसान खुद को स्टैब्लिश कर लेता है, जब उसके पास डायरेक्शन, एम्बिशन और कंट्रोल होता है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए वैल्यूएबल बन जाता है। नेपोलियन के लिए अट्रैक्शन का मतलब था, तुम क्या बोलते हो, नहीं, बल्कि तुम क्या हो। वो जानता था कि अगर वो खुद को पावरफुल रहेगा तो लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लोग खुद उसकी तरफ खींचे जाएंगे। लेकिन नेपोलियन सिर्फ पावर का आदमी नहीं था, वो इमोशंस को भी गहराई से समझता था। उसकी वाइफ जोसेफिन दे बोहरानिस के साथ उसके लेटर्स इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। इन लेटर्स में नेपोलियन एक जनरल नहीं लगता, वो एक इंसान लगता है जो डीपली प्यार करता है, जो पजेसिव है, जो वल्नरेबल है। वो लिखता है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर देती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंट्राडिक्शन दिखता है। एक आदमी जो बैटलफील्ड में रूथलेस है, वही प्यार में इमोशनल और डिपेंडेंट हो जाता है। इससे हमें उसकी फिलॉसफी का दूसरा हिस्सा समझ आता है। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से जोड़ते हैं। नेपोलियन जानता था कि सिर्फ आदेश देकर या कंट्रोल करके कोई रिश्ता नहीं चल सकता। अगर तुम किसी को भी अपने करीब रखना चाहते हो, तो तुम्हें उनके इमोशंस को छूना पड़ेगा। यही कारण है कि वो अपने लेटर्स में इतना एक्सप्रेसिव था। वो सिर्फ प्रेजेंस से नहीं, बल्कि फीलिंग से भी कनेक्शन बनाता था।
नेपोलियन का लाइफ स्टाइल ही उसकी स्ट्रेटेजी थी। वो कभी एक जगह टिकता ही नहीं था, हमेशा कैंपियंस, वार, प्लानिंग्स, वो हमेशा बिजी रहता था। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, उसकी प्रेजेंस रेयर बन गई। जब भी वो जोसेफिन के पास आता, वो एक इवेंट जैसा होता था, और जब वो दूर जाता तो उसकी अब्सेंस उसकी वैल्यू बढ़ा देती थी। यहाँ एक पावरफुल प्रिंसिपल काम करता है, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और जब कोई प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। नेपोलियन शायद कॉन्शियसली ये प्लान नहीं किया था, लेकिन उसका लाइफ स्टाइल उसे नेचुरली रेयर बना रहा था, और यही रियलिटी अट्रैक्शन को बढ़ाती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, नेपोलियन बैटलफील्ड में कंट्रोल करता था, लेकिन रिलेशनशिप्स में वो इन्फ्लुएंस करता था। कंट्रोल का मतलब है किसी को फोर्स करना, डोमिनेट करना, दबाव डालना, लेकिन इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी को अपनी तरफ नेचुरली खींचना। नेपोलियन का असली वेपन यही था, वो अपने कॉन्फिडेंस, अपनी प्रेजेंस और अपनी अचीवमेंट से लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। उसे किसी को मजबूर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यहाँ एक गहरी बात छुपी है, सच्ची पावर वो है जहां सामने वाला खुद तुम्हारी तरफ आए। अब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन नेपोलियन की कहानी हमें उसके डार्क साइड भी दिखाती है। वो अपनी वाइफ जोसेफिन को लेकर बहुत इनसिक्योर था। उसे शक होता था, वो जेलस हो जाता था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आयरनी देखो, एक आदमी जो पूरे यूरोप को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। और यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, पावर बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो तुम्हारी बाहरी पावर भी तुम्हें नहीं बचा सकती। नेपोलियन एक ऑब्सेस्ड इंसान था, वो जीत के पीछे ऑब्सेस्ड था, वो अपने गोल्स के पीछे ऑब्सेस्ड था, और कभी-कभी वो अपने रिलेशनशिप्स के पीछे भी ऑब्सेस्ड हो जाता था। यह ऑब्सेशन उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी, लेकिन यही ऑब्सेशन उसे डिस्ट्रॉय भी करती थी। अट्रैक्शन में भी ये रूल लागू होता है, थोड़ी ऑब्सेशन इक्वल टू पैशन, ज्यादा ऑब्सेशन इक्वल टू डिप्रेशन। नेपोलियन कभी कभी इस बैलेंस को खो देता था। अगर हम नेपोलियन की फिलॉसफी को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें यह क्लियर मैसेज मिलता है, खुद को इम्प्रूव करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, इमोशनली इंटेलिजेंस बनो, और लोगों को फोर्स करने की बजाय इन्फ्लुएंस करो। आज के समय में कंट्रोल शब्द आउटडेटेड है। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, स्पेस। नेपोलियन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, कि खुद को इतना स्ट्रांग कैसे बनाए कि कंट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी में हमें एक गहरी सच्चाई बताती है, अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है वैल्यू, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस का।
वो जीतता था क्योंकि वो अलग सोचता था, वो लोगों को समझता था, उसकी साइकोलॉजी, उनके इमोशंस। लेकिन वो हारता भी था क्योंकि कभी-कभी वो खुद को नहीं समझ पाता था। और यही असली लेसन है। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्सिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम नेपोलियन बोनापार्ट। कोई शाही खून नहीं, कोई बड़ी ताकत नहीं, बस एक साधारण परिवार और एक असाधारण दिमाग। बचपन में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी फ्रेंच कमजोर थी, उसका एक्सेंट अलग था और वो अक्सर अकेला रहता था। लेकिन उसी अकेलेपन में वो इतिहास पढ़ता था। अलेक्जेंडर, कैसर जैसे योद्धाओं की कहानियां। और वही उसने तय कर लिया, मैं इतिहास पढ़ने वालों में नहीं, बनाने वालों में रहूंगा। कम उम्र में ही उसने फ्रांस की सेना ज्वाइन कर ली। वो आर्टिलरी में था, यानी तोपों का खिलाड़ी। फिर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसने पूरी सिस्टम को हिला दिया। पुराने लोग हटे, नए लोगों को मौका मिला। नेपोलियन ने यही मौका पकड़ा। 1793 में टोलन की लड़ाई में उसने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। उसने दुश्मन की पोजीशन को समझकर तोपों को ऐसे सेट किया कि कुछ ही दिनों में जीत मिल गई। एक अननोन लड़का अब नेशनल हीरो बन चुका था। 1796 में उसे इटली की सेना का कमांड मिला। हालत खराब थी, सैनिक भूखे, रिसोर्स कम और मोरल ऑलमोस्ट खत्म। नेपोलियन ने आते ही उन्हें एक चीज दी, उम्मीद। उसने कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सब दिलाऊंगा। वो खुद फ्रंट लाइन में जाता, सैनिक के साथ खाता, उनके बीच रहता। और फिर शुरू हुआ जीत का सिलसिला। उसने ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकत को हरा दिया। अब नेपोलियन सिर्फ एक जनरल नहीं था, वो लीजेंड बन रहा था। 1798 में उसने इजिप्ट पर हमला किया, ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए। शुरुआत में जीत मिली, लेकिन फिर ब्रिटिश नेवी ने उसकी सप्लाई काट दी। उसकी सेना फंस गई। ये उसकी पहली बड़ी गलती थी। लेकिन यहां भी उसने एक चीज दिखाई, नरेटिव कंट्रोल। वो फ्रांस वापस आया और खुद को अब भी हीरो की तरह पेश किया। 1799 में फ्रांस में चाओस था। नेपोलियन ने मौका देखा और एक कप करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। कुछ साल बाद उसने खुद को एम्परर घोषित कर दिया। अब वो सिर्फ सेना का लीडर नहीं था, वो पूरे फ्रांस का सम्राट था। इसके बाद उसने पूरे यूरोप में कैंपेन शुरू किए। ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, एक एक करके सबको हराया। उसकी सेना जहां जाती, जीत लगभग तय होती। लेकिन हर इंसान की एक कमजोरी होती है, और नेपोलियन की कमजोरी थी उसका बढ़ता हुआ घमंड। 1812 में उसने रसिया पर हमला किया। रसिया ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, वो पीछे हटते गए और अपने ही शहर जला दिए ताकि नेपोलियन को कुछ न मिले। उसकी सेना को खाना नहीं मिला
और फिर आई भयानक सर्दी। हजारों सैनिक ठंड और भूख से मर गए। यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। 1815 में आखिरी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब उसकी सेना कमजोर थी और दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत। वो हार गया हमेशा के लिए। उसे एग्जाइल भेज दिया गया, जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली। अब सवाल ये है, नेपोलियन जीतता कैसे था? वो तेज था, इतना तेज कि दुश्मन सोच भी नहीं पाता था और हमला हो जाता था। वो कभी पूरी सेना से एक साथ नहीं लड़ता था। पहले एक हिस्से को तोड़ता, फिर दूसरे को। वो बैटलफील्ड को पढ़ता था जैसे कोई किताब। कहाँ से हमला करना है, कहाँ से बचना है, सब पहले से तय होता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सैनिक। वो उन्हें सिर्फ आदेश नहीं देता था, उन्हें इंस्पायर करता था। वो उनके साथ रहता था, इसलिए उसकी आर्मी उसके लिए मरने को भी तैयार रहती थी। वो दिमाग से खेलता था, साइकोलॉजिकल वारफेयर। दुश्मन को कंफ्यूज करना, डराना, गलत जानकारी देना, ये सब उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात, वो रिस्क लेता था, लेकिन अंधा रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। यही उसे दूसरों से अलग बनाता था। नेपोलियन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सोच से होती है। लेकिन जब इंसान खुद को अज्ञेय, अजय समझने लगता है, तब उसकी हार शुरू हो जाती है। वो जीता क्योंकि वो अलग सोचता था, और वो हारा क्योंकि उसने सोचना बंद कर दिया। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।